हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू महिला शेड्स। हमेशा की तरह हमारी नई वीडियो के साथ, क्योंकि अब इंटरव्यूज़ का टाइम है और सारे मेरे से इंटरव्यूज़ के पूछ रहे थे एंड स्पेशली आईआर का इंटरव्यू, क्योंकि मैं खुद भी आईआर की स्टूडेंट हूँ। मैं भी 4th सेमेस्टर में हूँ, तो इस वजह से मुझे आईआर के इंटरव्यूज़ का हर सेमेस्टर देख देख के आइडिया हो गया। और एंड ऑल्सो मैंने खुद भी जो है इंटरव्यू दिया है, तो इस वजह से जो है मुझे काफ़ी आइडिया है कि आईआर के इंटरव्यू में क्या आता है। तो अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा 100 पीपल होते हैं एंड हर एक से जो है बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते। तो इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाउ टू स्टैंड आउट मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया कि अगर आप वो टिप्स फॉलो करोगे यू विल ऑब्वियसली स्टैंड आउट, बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे। द रीज़न आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर आईआर इज़ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। इससे पहले कि मैं आईआर के क्वेश्चंस की तरफ आऊँ, क्योंकि अब आप लोगों ने आईआर रखना है, आगे आपकी एक प्रेफरेंस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप आईआर रख क्यों रहे हो। ठीक है, आईआर का स्कोप क्या होता है, आईआर होता क्या है। आईआर जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली आम अल्फाज में जितने भी नेशंस हैं इनके अमंग की जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। ये ऑब्वियसली अब ये बहुत बचकानी डेफिनेशन है। जो इसकी सही डेफिनेशन है और जो आप लोग को आनी चाहिए, दैट इज़ कि इट इज़ रिलेशंस अमंग स्टेट एक्टर्स एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स। मैं हमेशा ये वाली डेफिनेशन इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब हम रिलेशंस अमंग नेशन कहते हैं तो हम बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं और ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि इट इज़ रिलेशंस अमंग स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। एंड अनदर थिंग जो किसी भी इंटरव्यू के बारे में होती है, कभी भी इंटरव्यू ऐसे नहीं होता कि मैं आपको 10 सवाल बता दूँ और वही 10 सवाल हैं, या फिर अगर मैं आपको 5 सवाल बता दूँ उनमें से 2 हैं। जो आप जवाब देते हो उसी से अगला नेक्स्ट सवाल होता है। अगर सारे बच्चे जो हैं उनसे इंटरनेशनल रिलेशन से डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो उस डेफिनेशन में से अगला सवाल होगा। फॉर इंस्टेंस मेरे से डेफिनेशन पूछी गई थी, उस वक्त मुझे इतना नहीं आइडिया था इंटरनेशनल रिलेशन का, तो मैंने विकीपीडिया वाली डेफिनेशन बता दी कि इट इज़ अ सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक लॉफुल रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नेशंस। मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, तो उसी से उन्होंने अगला सवाल किया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल बताया, एंड लॉ क्या होता है। एंड मतलब पॉलिटिक्स से समहाउ टॉपिक केम टूवर्ड्स कश्मीर इशू, और मैंने कश्मीर इशू को डिस्कस किया एंड मेरा क्या ओपिनियन है। सो दैट इज़ हाउ योर इंटरव्यू गोज़। मतलब कि एक फ़्लो नहीं हो, मतलब कि एक फ़्लो में चलता है इंटरव्यू। जो आप बोलते हो उससे अगला नया सवाल वहाँ से आता है। लेकिन कुछ जो है बेसिक सवाल जिनके जवाब आपको आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसा होना चाहिए। अपनी हॉबीज़ बताएं, अपने बारे में बताएं, आपने क्या क्या किया है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, ये बताएं। एंड सेकंड चीज़ जो है, आप जिन लोगों ने ये मैं रेफरेंस करी हूँ पिछली वाली वीडियो से, आई नो दिस इज़ वेरी एनोइंग, लेकिन क्योंकि वो 20 मिनट की वीडियो तो मैं वो रिपीट नहीं कर सकती चीज़ें, इसलिए आपको वो देखनी पड़ेगी अगर आपको वो टिप्स चाहिए। एंड उसके अलावा ये सीन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, ये बेसिक ये पूछते हैं। ठीक है, ये बेसिक सवाल है जो तकरीबन 80%, देखो 80% चांस है कि ये सवाल ही आएगा कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस पर थोड़ा स्टडी करके जाना। और मतलब मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ, इसकी ये डेफिनेशन है। एंड उसके अलावा अब सारे ही जो है वो सेम डेफिनेशन कॉपी करना शुरू कर देंगे ये वीडियो देख के। तो थोड़ा रिसर्च करके जाना है, मतलब गूगल खोलो, गूगल पे टाइप करो इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन, डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन आ जाएंगी। अच्छा लगता है, याद करो, थोड़ा सा देखो ये, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आता ही आता है पेपर में, मतलब कि पूछता ही इंटरव्यूअर। उसके अलावा जो है ये एक पेज है नवल इन्फॉर्मेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं पेज का नेम कर दूँगी, ये फेसबुक पेज है। इस पे जितने भी अभी तक रह चुके हैं ना, मतलब कि जितने भी पेपर्स हैं उन सब का जो है इंटरव्यू पैटर्न लिखा हुआ है, और यही इंटरव्यू पैटर्न जो फॉलो होता है। और इसमें जो आईआर वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए भी टिप है। ठीक है, इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन का बता चुकी हूँ। उसके बाद जो है आपने आईआर क्यों ऑप्ट किया। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एफएससी के बाद मेडिकल रखते हैं, उसके बाद आईआर ऑप्ट करते हैं, तो आपने बताना है कि आपने क्यों रखा। अगर आपने सीएसएस के लिए रखा है, आपको पता होना चाहिए सीएसएस स्टैंड फॉर सिविल सुपीरियर सर्विसेज। ठीक है, तो उसके अलावा सिविल सुपीरियर सर्विसेज क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस ऑफिसर नहीं होता, सीएसबी ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, मतलब कि आप बहुत डम फील लगता है वहाँ पे कि आप वहाँ पे सीएसएस ऑफिसर बोल दो। ठीक है, तो आपने जिस स्ट्रीम में जाना है आपको पता होना चाहिए मैंने इस स्ट्रीम में जाना है। आईआर का स्कोप जो है
पाकिस्तान में थोड़ा कम है, लेकिन आप NGOs पे जा सकते हो, ठीक है। आपको मुझे सोशल वर्किंग का शौक है, मुझे NGOs में जाना है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस में जाना, यूनाइटेड नेशन भी एक NGO ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO नहीं कह सकते उसको, ठीक है। आपने किसी NGO में जाना है, IGO कहते हैं उसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने जो है MNCs में वर्क करना है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पे जो है काम करना है। ये चीज़ें सर्च करो, MNC मैं बोल रही हूँ ना, ये सर्च करो गूगल पर जाकर, ताकि तुम लोगों को पता हो, तुम लोग का इन टॉपिक्स पे थोड़ा होल्ड हो। उसके अलावा जो है आप लोगों ने जर्नलिज्म में जाना है, तब भी आप IR ऑप्ट करते हो। आपने CSS देना है, तब आप IR ऑप्ट करते हो। तो ये सारी फील्ड्स जो है ना, इनमें आप जो है बेसिकली IR ऑप्ट कर रहे हो। तो उसके अलावा और कुछ जो सवाल हैं कि आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, डिप्लोमेसी, ठीक है। ये मैं इनके पेज से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर मतलब कि काफ़ी सालों से जो है गाइड्स बनाते आ रहे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा आइडिया होता है। हालांकि इतना पूछते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, IR की डेफिनेशन ही पूछते, इतना टाइम नहीं होता। खुद सोचो 400 स्टूडेंट्स एक ही दिन जाएंगे और एक ही दिन उनका इंटरव्यू होगा। तो अच्छा, इसमें ये सीन है कि IR डिप्लोमेसी सिंपली आर्ट ऑफ नेगोशिएशन जो होती है उसको डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। वर्ड केम फ्रॉम डिप्लोमा। पुराने ज़माने में कासिद होते थे जो एक से दूसरे जगह जाकर किंग्स को जो है वो खत देते थे, जिस तरह हुरम सुल्तान वगैरह मूवीज़ ड्रामों में, इर्तगल वगैरह में, अर्तुगल गाज़ों में हम देख चुके हैं ये चीज़, ठीक है। वो जो डिप्लोमा होता था, ठीक है, जिस पे लिखा होता था, वहाँ से वर्ड आया डिप्लोमेसी, ठीक है। इसको आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। उसके बाद जो है फॉरेन पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो डिफरेंट स्टेट्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है तो वो बनाती है। उसके अलावा जब आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी इंटरेक्ट कर रही हो तो आप एक पॉलिसी होती है आपकी उससे रिलेटेड, तो इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। डिप्लोमेट्स वो बंदे होते हैं जो आप भेजते हो किसी दूसरे मुल्क में, और वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पर जाके नेगोशिएट कर रहे होते हैं, आपको रिपोर्ट बैक कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा मुल्क जो है वो खुद मुख्तियार है, वो आज़ाद है। एक दफ़ा इसको प्रॉपर सॉवरेनिटी की डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, और आपको नॉलेज होना चाहिए स्कोप क्या IR का, जितनी मैंने आपको बताई ये फील्ड्स बेसिकली इसका स्कोप ही है। एंड उसके अलावा जो है इंस्टीट्यूशंस का आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये आपको वैसे वाकई पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस होती क्या है, करती क्या है, उसका फाउंडर कौन है। ये चीज़ अगर आपको पता होंगी ना तो आपके मतलब आपका इंटरव्यू जो है वो स्टैंड आउट करेगा। और उसके अलावा ये तो मतलब कि इन्होंने गाइड दी है ना, जो मैंने चीज़ देखी है वो ये पूछते हैं कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। जिस तरह इंडिया के साथ क्या सीन है आपका चाइना के साथ थोड़ा थोड़ा आपका आइडिया होना चाहिए कि चाइना के साथ कैसे, कश्मीर इशू का आपको बताना चाहिए। एंड अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है, ऑन गोइंग वॉर चल रही है यूक्रेन की, वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड एक सवाल जो आपको आना चाहिए कि यूक्रेन वॉर का इन्फ्लेशन पे क्या जो है ना वो मतलब कि इम्पैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन बेसिकली हमें पता है कि जब भी कहीं वॉर होती है तो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरकोनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर जो है फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जब फ़र्क पड़ता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका छोटा सा वो है, लेकिन ये इसको भी रिसर्च करें। उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें मैं कह रही हूँ, मुझे खुद बड़ी अब आकर पता चला जियोग्राफी पढ़ के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ है। पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन रखता है कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है। और ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। और US प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो आपको अगर आती होंगी तो आपका इंटरव्यू इट वुड गो परफेक्ट, ठीक है। देखो अब मैं बताती हूँ, मैं इतनी डिटेल अभी मैं कह रही थी कि आसान होगा, साथ में कह रही इतना वर्सटाइल चीज़ें भी बता रही हूँ। उसकी वजह ये है कि देखो डिफरेंट लोग होते हैं, मतलब डिफरेंट टीचर्स बैठे होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, आपका किसी भी रूम में इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। अब जो बैठा हुआ इंटरव्यूअर वो एक IR का टीचर भी हो सकता है, यानी वो सब्जेक्ट उसका इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो सकता है, उसका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स भी हो सकता है। आपको पॉलिटिक्स भी पता होनी चाहिए क्या होती है। पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। पॉलिटिक्स का भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सा जो है वो IR का भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी की टीचर भी बैठी हो सकती है, इंग्लिश की टीचर बैठी होती है, पाक स्टडी की टीचर बैठी होती है, ये सारे इंटरव्यू लिए होते हैं। इवन पर्सनल डेवलपमेंट वाले जो हमारे सर हैं वो भी बैठे होते हैं वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए। तो अब देखो डाइवर्स टीचर है, हर टीचर का पूछने का तरीका भी अलग है और हर टीचर अलग चीज़ पूछता है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ 2 टीचर्स वैसे साथ बैठे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग को अगर IR की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो भी आती हो सबसे इजी, ठीक है। और अगर कोई टीचर जियोग्राफी का बैठा हुआ तुमसे जियोग्राफी से रिलेटेड भी कुछ पूछता है तो तुम लोग को आता हो और वहाँ तुम ब्लैंक ना हो ये सोच करके लाए बने तो सिर्फ IR की डेफिनेशन का था। लेकिन IR की डेफिनेशन तुम लोगों को ऐसी आती हो कि वो किसी को भी ना आती हो,
ठीक है, गूगल पे सर्च करो, 1000 डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है, आईआर की डेफिनेशन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आईआर की डेफिनेशन सब पूछते हैं। अभी तक मेरे से भी पूछा ना, मेरे बाद भी जितने लोग हैं उनसे आईआर की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये सारा इंटरव्यू का सीन है। ठीक है, उसके अलावा 3 सेक्शंस हैं, मॉर्निंग में 3 सेक्शंस ही इवनिंग में। ठीक है, एक सेक्शन में राउंड अबाउट 40 पीपल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए तो कम से कम 30-35। ठीक है, ये स्ट्रेंथ होती है। तो आप खुद देख लो कि 3 सेक्शन मॉर्निंग के, 3 सेक्शन इवनिंग के, तो जितने भी बनते हैं उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, बाकी ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो उसके अलावा इंटरव्यू की डेट आई गेस 11 है, एंड एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है। नहीं भी है तो आप अपना फीस चलान लेकर जाओ, वहाँ बताओ कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला, आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। सामने पहला ब्लॉक जो है इकबाल ब्लॉक है। ठीक है, आप जाते हो, आपको रास्ता समझ आ जाता है, आप किसी भी इकबाल ब्लॉक पूछो। ठीक है, इकबाल है ना, लाइबा नहीं, इकबाल तो हमारा है, सॉरी जिना ब्लॉक है। ठीक है, जिना हमारा है यार, आई एम सॉरी, मुझे ब्लॉक्स का पता नहीं। जो पहले वाला एडमिन ब्लॉक मैं उसको बुलाती हूँ। ठीक है, एडमिन ब्लॉक जो है, एडमिन ब्लॉक में जाओ, वहाँ पर आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका एडमिट कार्ड भी दे देगी, तो इतना इशू नहीं होता। और एडमिट कार्ड ना भी हो तो आप अंदर बताओ अपना फी चलान नंबर, तो आप लोगों को वो भेज देते हैं अपने रूम में। और फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी लंबा नहीं होता, 4 से बहुत ज़्यादा हो गया 4 मिनट का, बहुत कम हुआ तो 1 मिनट का, इससे ज़्यादा इंटरव्यू आगे नहीं जाता। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बस ये चीज़ें, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो टिप्स मैंने पिछली वीडियो में दी थी वो भी फॉलो करो। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ। उसके अलावा डू फॉलो नमल इन्फॉर्मेशन ऑन फेसबुक, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, मतलब कि आपका इंटरव्यू के बारे में, के क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके अलावा एंट्री टेस्ट के बारे में। तो डू फॉलो दैट पेज, इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, मतलब कि मैं खुद भी वो यूज़ करती आई हूँ। और बाकी दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड इंटरव्यू। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। डू आस्क मी, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ज़रूर गाइड करूँगी। डू आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं जितना गाइड कर सकती हूँ मैं करूँगी। और हो सकता है मैं इंटरव्यू वाले दिन भी आ जाऊँ, भी नॉट श्योर। और बाकी दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।